अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज है 8वां रमज़ान और टाइम हो चुका है 4:04। बाकी सहरी का आखिरी वक्त क्या है वो हमें नहीं पता, बस इतना पता है कि लेट हो रहे हैं। तो अभी चलते हैं, पहले सहरी से फारिग होते हैं, फिर उसके बाद हमें आज कानपुर भी चलना है। क्यों जाना है ये हम आपको वहीं बताते जाएंगे, जैसे जैसे काम होते जाएंगे वैसे वैसे बताते जाएंगे। तो फ़िलहाल अभी देर नहीं करते, चलते हैं, सहरी करते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो घर के हो चुके हैं बहुत बुरे हाल, क्योंकि नीचे भी पेंट हो रहा है। तो पहले हमारा कमरा अप्पी और वायना ने छीना, फिर जो दूसरा कमरा था वो पेंटरों ने छीन दिया। अब हमारा क़याम हॉल में है। तो हमने सहरी भी कर ली, वज़ू भी बना लिया और अज़ान भी हो चुकी है। तो अब चलते हैं नमाज़ पढ़ने। तो यहाँ भी बुरे हाल मचे हुए हैं। तो जैसे सहरी का वक्त कम होता जा रहा है, तो वैसे ही जमात का वक्त भी कम होता जा रहा है। तो अब पारा हम नमाज के बाद पढ़ते हैं। तो अभी 5 मिनट बचे हैं जमात के लिए, चलिए चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी नमाज भी हो गई और कुरान शरीफ भी पढ़ ली, और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 21 पारे हो चुके हैं। बाकी 1-2 दिन में इंशाल्लाह एक कुरान पाक मुकम्मल हो जाएगी। अभी फ़िलहाल बज चुका है 6। तो चलते हैं, 1.5-2 घंटा आराम करते हैं, फिर उसके बाद निकलते हैं कानपुर। 1 hour later. अस्सलाम वालेकुम। तो आँख लगी थी हमारी कि पेंटर साहब आ गए, और आज काम बंद रहेगा तो उनको थोड़ी सी चीज़ें निकालनी थी, तो वो लेने आ गए। और अब बज चुके हैं 7:30। तो थोड़ी देर में हमें निकलना है, तो क्या ही सोएं थोड़ी देर के लिए, इसलिए घड़ी की तरफ मुसलसल देख रहे हैं कि जैसे ही हमारा वक्त हो तो हम उठ के तैयार होने जाएं। अभी तो हमारी स्लीप साइकिल की चैन ही उतर गई है बिल्कुल। फाइनली 8 बज चुके हैं और हम उठ गए हैं। अब सबसे बड़ा मसला है कि कपड़े क्या पहने, तो वही देखते हैं अब। तो कपड़े फाइनल हो चुके हैं और अब हम जल्दी से इसको समेट दें, वरना अम्मी हमें समेट देगी। तो अब कपड़े भी फाइनल हो चुके हैं, तो अब चलते हैं, जल्दी से तैयार हो जाते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो 8 बजे का टाइम था और 8:30 हो चुका है। अभी भी सिर्फ हम तैयार हैं, बाकी सब ऐसे ही घूम रहे हैं। तो एक कैंडिडेट और तैयार होके आ गया है। 15 मिनट तक। तो फाइनली 1 घंटे इंतज़ार करने के बाद हमारी गाड़ी आ चुकी है और अब निकलते हैं कानपुर की तरफ। तो दुआएं करिए कि हमारा सफ़र आसान हो। तो आधा रास्ता हम कवर कर चुके हैं। अब यहाँ पेट्रोल के लिए रुके थे, अब आधा रास्ता भी कवर करते हैं। हवा डलवा ले। तुम्हें ऐसी चीजें ज्यादा तेज दिखती है। सेकंड वाइफ लिखा है, लेकिन मैंने नीचे नहीं देखा।
एड्रेस दिया, प्रताप होटल दिया, एक्सेस होंडा। तो हम सही सलामत हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पे सबसे पहला काम है हमारा, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी था, वो है वायना का वैक्सीनेशन। तो अभी चलते हैं। ये सब नहीं, बता रहे ये सब नहीं, मरीजों के बीच में बैठे हुए हैं और हम लोग हंस रहे हैं, सबके मुंह बने हुए हैं। बस होंठ सूख रहे हैं हमारे रोजे की वजह से, बाकी और हमारे चेहरे में बिल्कुल भी नहीं, कुछ नहीं असर दिख रहा। वैक्सीनेशन डन, हमारा एक काम हो गया। अब चलते हैं दूसरे काम की तरफ। देखो यहाँ पे मेरा हेयर कट तो नहीं लेना हुआ है ना आपको? Fourth generation met the first generation. नानी नानी है, चश्मा वाली, फोन वाली नानी है, ये फोन वाली है ना, फोन वाली नानी है, नानी है। देख नानी क्यों देखती है। तो इन लोगों को छोड़ दिया अब खाला के यहाँ, हम चलते हैं गुलरेज के यहाँ। हमारी हो चुकी है बस, हम जा रहे हैं सोने, मिलते हैं ब्रेक के बाद। क्यों भाई अख्तर? नींद के बाद जाबे ना गंदा जा रहा हूँ मैं, सबर कर। पूरी नहीं हुई, ये देखो ऐसे मनहूस को। सारे तुम ही लोग घोड़े बेच के सो रहे थे, मैं तो फिर भी मोबाइल चला रहा था। घोड़ा तो ये बैठा है। हाँ, तो उठा भी तो था 11 बजे है। अबे घोड़ा तो ये बैठा, बेचा का है। हाँ तो भाई सोया भी तो मैं 6 बजे हूँ। चल मुँह न चला, एक काले घोड़े। हम तो सोए भी नहीं है। हम तो सोए। हाँ भाई, वो दुकान की लंबाई चौड़ाई कितनी है? क्या नहीं यार, पहली बार आए अपन सब लोग है ना। को हाँ का वक्त हो चुका है और हम आ गए हैं जेड स्क्वायर में इफ्तार करने। तो पहले यहाँ इफ्तार करते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं। और हमें बच्चा पकड़ा के यहाँ सब चले गए हैं अलग अलग जगह पे खाने की चीज़ लेने अपने लिए, और हम यहाँ इसको संभाल रहे हैं। देख 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 ले, देख ले क्या भाई जब तूने ऑर्डर किया ना, वो आएगा फिर स्नैप लेके डालना। अभी वो भी तो हम तो देखे, वो भी आ रहा है। आज खाएगा बाबू, आज खाएगा। बेचारी देख रही कि मैं कहाँ आ गई, गर्मी है लेकिन यहाँ पे ना, मतलब क्या तो के साथ आना जा रहा है। मैं बेटा हूँ और कुछ बोलने से पहले बोल दिया। कोल्ड ड्रिंक का है, कोल्ड ड्रिंक अरे यार दौड़ के जाओ। चल भाई, सस्ते वाले हैं। अबे उल्ले जो है पराठा छोड़ के सीधा पिज़्ज़ा में टूट गया, अब तक खा। ये नहीं है यार हमारी हो चुकी है, वो भी आधा घंटा लेट। अब जा रहे हैं शॉपिंग करने। गाड़ी दे दी गई है और इसके लिए शॉपिंग हो रही है यहाँ पे। अभी तो शॉपिंग की शुरुआत ही हुई है और हम अभी से थक गए हैं, लेकिन इन्होंने अभी तक कुछ भी फाइनल नहीं किया। अभी इनको खुद की भी करनी है, अभी तो सिर्फ फाइनल की चल रही है। आज बड़ा मुश्किल दिन जाने वाला है। बे क्या हुआ, थक गए? नहीं, नज़ारे बहुत अच्छे हैं। सलाम वलाम ये देखो इन्हें, हर एक जो मिल रहा वही से सलाम। तक के खातिर देख रहा हुआ फिल्मा खाते
मक्कार। इल्मा के लिए वे पूछ, अख्तर से पूछ, अख्तर से मैंने कहा ना इल्मा के लिए। ताइबा के लिए। ताइबा। ओह ओह। पहन के देख। अबे तुम भी बेगम के लिए कुछ ले लो। हरकतें देख साले की, देख खड़ा कैसे है। बेगम ही नहीं है भैया तो कहाँ से लेंगे? 4 फर्ज है, तुमने 6 कर ली है अपने लाने। हमारे हफ्ते के तो दो लाई गए। यहाँ सब मलकिन लोग आगे टहल रही हैं और हम लोगों को सारा सामान लदवाए हुए हैं। ये संभाल रहे हैं, हम बैग संभाल रहे हैं। एक थक के जाके गाड़ी में बैठ गया है। ये हमारा आज का आखिरी स्टॉपेज नवीन मार्केट। तो वाकई थक गया यार, हालत ख़राब हो गई सुबह से शाम तक के भागे भागे। इन लोगों की अभी भी शॉपिंग ख़त्म नहीं हो रही है। क्या था कि अपने लिए भी कुछ ख़रीद लेंगे, लेकिन इन्हीं लोगों का कुछ हो नहीं पाया। तो खैर जैसा है ठीक है। अभी सिर्फ आँखों में जलन हो रही है और पूरी स्किन ड्राई हो गई है, नींद अलग आ रही है। मेरा फ़ोन भी डिस्चार्ज हो गया और हम भी डिस्चार्ज हो गए। तो बस यही हो गई थी हमारी शॉपिंग कंप्लीट और हम निकल चुके थे मोदाहा वापस। रास्ते में एक फेमस बेकरी भी पड़ी जहाँ से हमने टोस्ट खरीदे और कुछ कुकीज़ वगैरह खरीदी और फिर अपना सफ़र आगे का कंटिन्यू किया। अपना अपना देख देखो गिर जाएगा, उठा। अपना काम स्वयं करें, अपना बाबू। बेचारा मासूम बच्चा कुछ लाके खा रहा है। शाबाश। कुछ तो रहम करो सैफी। अकेले पा जाते हैं ना, इसीलिए एक एक करके नहीं आते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम घर आ चुके हैं और ये सफ़र भी हमारा पूरा हो गया। बहुत ज़्यादा थका देने वाला सफ़र था। वो तो शुक्र है कि गुल्लेज़ और अख्तर हमारे साथ थे तो सारी चीज़ें ईज़िली मैनेज हो गई। वायना का वैक्सीनेशन भी हो गया, शॉपिंग भी हो गई और नानी से भी मुलाकात हो गई। तो अब वक्त काफ़ी हो गया है। हमें सबसे ज़्यादा खौफ था जाम का, लेकिन जाम शुक्र अल्लाह नहीं मिला, बहुत मिनिमल से मिला, तो जिसकी वजह से हम वक्ती घर पहुंच चुके हैं। तो अब सहरी में सिर्फ 1 या 1.5 घंटा बचा है और थकान इतनी ज़्यादा है कि अगर सो गए तो सहरी और फजर की नमाज़ सब चली जाएगी। तो इसलिए कोशिश करेंगे कि अभी ये जो बचा हुआ वक्त है इसमें थोड़ा सा और जाग लें और फिर आराम से सहरी और नमाज़ पढ़ के सोएं। तो चलें अब इजाज़त दें, फिर मिलते हैं नए दिन नए व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शब्बा खैर और हाँ, दुआ में याद रखिएगा।